लिखा हुआ। हमें लगा था कि आप दोनों परिवारों को मिलाना चाहती है, लेकिन नहीं, गलत थे हम। सच तो ये है कि आप कभी चाहती ही नहीं थी कि हम और दादी इस घर में रहे। ये सब कुछ आपने प्रेम भैया को इस घर में वापस लाने के लिए किया ना? आज आपका असली चेहरा हमारे सामने आ गया। बहुत खुदगर्ज हैं आप, बहुत मतलबी है। लेकिन बस अब हम आपको अपने परिवार के साथ और खेल खेलने नहीं देंगे। याद रखिएगा, आज के बाद आप जब भी हमारे परिवार के बारे में बुरा करने की सोचेगी, हमें सामने खड़ा पाएंगी। उन तक पहुंचने से पहले आपको हमारा सामना करना होगा। प्रेम भैया, आप इन लोगों की बातों में कैसे आ गए? इन लोगों ने आपसे प्यार के 2-4 अल्फाज बोल दिए और आप तब भूल गए। भैया भूल गए वादा जो आपने हमसे किया था। चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमारा साथ देंगे। मैं वचन देता हूँ कि ऐसे में तुम्हारा और दादी का पूरा ख्याल रखूंगा। भैया, इन लोगों ने दादी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और आपने उसको सच मान लिया। क्यों भैया? बस इतना ही भरोसा था अपनी दादी पे? उन्हें अरेस्ट करवाते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये सब इन लोगों की चाल हो सकती है? जानवी, तुम शांत हो जाओ। सिमर भाभी, कहने को हमारे घर का हिस्सा, लेकिन है तो आप सिमर भारद्वाज ना। आपने तो कभी हमें दिल से अपनाया ही नहीं, इसलिए आपको हमारे बीच बोलने का कोई हक नहीं है। जानवी, तुम गलत समझ रही। हमें जो समझ रहा था हम समझ चुके हैं, और अब हम इस घर में एक पल के लिए नहीं रुकेंगे। जिस घर में इतने स्वार्थी, इतने ढोंगी लोग रहते हैं, हम वहां नहीं रह सकते। जानवी, इस वक्त तुम गुस्से में हो, इसीलिए सही और गलत में फर्क तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। तुम शांत हो जाओ, फिर तुम्हें पूरी सच्चाई समझाएंगे। नहीं, हमें आपकी अब कोई बात नहीं सुननी। हम और प्रेम भैया अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। चलिए प्रेम भैया। नहीं प्रेम, नहीं जाओगे तुम। प्रेम इस तरह कहीं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? ये हमारे भैया हैं, इन पे आपका नहीं हमारा हक है। आज तुम इस तरह चुप नहीं रह सकते, तुम्हें फैसला करना होगा। बोलो प्रेम, क्या तुम खुद को इस परिवार का हिस्सा मानते हो? क्या तुम मुझे अपनी मां मानते हो या नहीं? बताना होगा तुम्हें सबको, क्या तुम इस परिवार में रहना चाहते हो या नहीं? बोलो प्रेम, जवाब दो। मैं इस घर
इस परिवार से दूर नहीं जा सकता।